हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि एनीमिया का डेफिनेशन क्या होता है। एनीमिया इज़ नॉट ये स्पेसिफिक डिजीज़ बट ये साइन ऑफ एन अंडरलाइन डिसऑर्डर। एनीमिया जो है कोई स्पेसिफिक डिजीज़ नहीं है, लेकिन तो ये कुछ अंडरलाइन डिसऑर्डर है जिनका ये साइन है। इट इज़ द कंडीशन इन विच HB लेवल यानी हीमोग्लोबिन इज़ लोअर देन नॉर्मल। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जो HB का लेवल होता है यानी हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल लेवल होता है उससे कम हो जाता है। एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ O2 डिलीवर टू बॉडी टिश्यू इज आल्सो डिमिनिश्ड। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जब HB जो है कम हो जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो O2 की अमाउंट है जो डिलीवर हो रही थी हमारे बॉडी टिश्यू को, वो भी कम हो जाती है। मतलब हमारे जो बॉडी टिश्यू हैं उनमें जो ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच रहा था वो भी कम पहुंच पाएगा, क्योंकि जो HB है वो कैरी करता है क्या, ऑक्सीजन। तो जब HB ही कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन जो कैरी करने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगा। नॉर्मल HB लेवल 14 to 80 ग्राम पर DL मेन में होता है और नॉर्मल HB लेवल 12 to 15 ग्राम पर DL वुमेंस में होता है। नेक्स्ट वन आता है टाइप्स। एनीमिया के कौन कौन से टाइप्स है वो हम देखेंगे। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इस एनीमिया में क्या होता है कि आयरन जो होती है विटामिन B9 वो कम हो जाती है इसमें, उसको हम बोलेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एंड मेगालोब्लास्टिक और विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक या विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया ही जो है एक ही है, इसमें विटामिन B12 जो है वो डेफिसिट हो जाती है। एंड फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, इसमें फोलिक एसिड जो है कम हो जाता है। हीमोलाइटिक एनीमिया, इस एनीमिया में जो होता है हीमोलाइसिस होने लगता है, मतलब RBC जो है ब्रेक डाउन होने लगती हैं। नेक्स्ट वन आता है अप्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है इस एनीमिया में कि जो बोन मैरो है वो हेल्दी RBC नहीं बना पाता है, मतलब RBC फॉर्म ही नहीं कर पाता है बोन मैरो। नेक्स्ट वन आता है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है कि जो RBC की नॉर्मल साइज होती है वो चेंज हो जाती है, मतलब सिकल सेल हो जाती है, जैसे कि चांद का साइज नहीं होता है उस टाइप से RBC का साइज हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है काजेस कि एनीमिया होने के कौन कौन से कारण हैं। रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्टिव RBC प्रोडक्शन और डिक्रीज RBC प्रोडक्शन, मतलब अगर RBC प्रोडक्शन जो है उसमें कोई एरर आ रहा है, मतलब कोई त्रुटि आ रही है, या जो RBC प्रोडक्शन है वो कम हो रही है, तो इस ये जो है रिजल्ट हो सकता है एनीमिया का। रिजल्टिंग फ्रॉम RBC लॉस, मतलब अगर RBC लॉस हो रही है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, एनीमिया, मतलब एनीमिया हो जाएगा। जैसे कहीं इंजरी हो गई है तो उस टाइम ब्लड लॉस होगा तो बॉडी में जो ब्लड का अमाउंट है वो कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा। रिजल्टिंग फ्रॉम RBC डिस्ट्रक्शन, मतलब RBC जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगी, तो ये भी रिजल्ट हो सकता है एनीमिया का। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है किसी इंडिविजुअल को तो भी एनीमिया हो सकता है, क्योंकि ब्लीडिंग डिसऑर्डर में ब्लड लॉस होगा। जैसे कि हीमोफीलिया है किसी को तो हीमोफीलिया में ब्लड जो है लॉस होने लगता है। अगर कहीं पर इंजरी या कोई मतलब ट्रॉमा हो गया है तो वहाँ पर जो ब्लड क्लॉट है वो जल्दी नहीं हो पाएगा, तो कंटिन्यू जो है ब्लड लॉस होगी, तो उस टाइम जो है ब्लड बॉडी में कम हो जाएगा तो एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट वन है साइन एंड सिम्टम। तो सबसे पहले क्या है फैटिग। फैटिग क्यों होगा, बॉडी में ब्लड जो है कम रहेगा, RBC कम रहेगी, जिसकी वजह से हमें थकान फील होगा। डिस्निया, डिस्निया क्यों होगा, एनीमिया में क्या होता है कि जो HB का लेवल है वो कम हो जाता है, तो HB का काम क्या होगा, ऑक्सीजन कैरी करना। जब HB ही कम रहेगी, ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगी, तो ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट वन है मसल्स पेन। मसल्स पेन क्यों होगा, क्योंकि जो RBC या HB ब्लड है वो हमारे मसल्स को नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए, तो मसल्स में पेन होगा। नेक्स्ट वन है टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया क्यों होगा, जो हार्ट है उसको पंप करने के लिए उतना ब्लड नहीं मिल पाएगा जितना उसे चाहिए होता है, तो उसे
क्या चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड मिले पंप करने के लिए। तो जब ब्लड ही कम है बॉडी में, हार्ट को कहाँ पहुँचेगा ज़्यादा ब्लड, नहीं पहुँच पाएगा। तो नहीं पहुँच पाएगा तो हार्ट जो है जल्दी जल्दी वर्क करेगा कि हमें ज़्यादा ब्लड मिले। तो जो हार्ट बीट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब 100 से एबव हो जाएगी हार्ट जो बीट है 1 मिनट में। नेक्स्ट वन है ब्रीथलेसनेस ऑन एक्सर्शन, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ब्लड की कमी है जिसकी वजह से, तो ये कंडीशन जो है हमें देखने को मिलेगी। पुअर रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन, मतलब जो रेसिस्टेंस है वो भी पुअर होगा। मतलब जैसे कि जब आरबीसी एचबी जो है कम रहेगी तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा। तो इम्यून सिस्टम जब वीक रहेगा तो कोई भी इन्फेक्शन जो है हमें इजली हो सकता है। नेक्स्ट वन है डिजीनेस। डिजीनेस क्यों होगा? क्योंकि जब आरबीसी या एचबी जो है कम रहेगी हमारी बॉडी में, तो हमारे ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई उतना अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा जितना अच्छे से मिलना चाहिए। तो जब हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगा तो उस टाइम हमें क्या होगा? डिजीनेस, मतलब चक्कर आएगा। नेक्स्ट वन है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन क्यों होगा? जब हमारे बॉडी में ब्लड की कमी रहेगी तो जो हार्ट है उसे ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से चेस्ट में पेन होगा। क्रैम्पिंग, मतलब जो मसल्स है उसमें भी क्रैम्पिंग होगी क्योंकि ब्लड नहीं मिल पा रहा है, अच्छे से सप्लाई नहीं हो पा रही है मसल्स को, हमारी जो मसल्स हैं। एंड एक्सेसिव टायर्डनेस, मतलब बहुत ज़्यादा जो है हमें थकान फील होगा क्योंकि ब्लड बॉडी में कम है। और पैलोर, मतलब जो स्किन कलर है वो भी पीले कलर की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ब्लड जो है आरबीसी जो है कम है। आरबीसी का कलर क्या होता है? रेड। तो जब आरबीसी की कमी हो जाएगी बॉडी में तो हमारे स्किन का जो कलर है वो भी येलो दिखने लगेगा। अब हम देखेंगे सिस्टमेटिक तरीके से साइन एंड सिम्टम कि सिस्टम वाइज मतलब क्या क्या हमें सिम्टम देखने को मिलता है। तो आई में हमें क्या देखने को मिलेगा? येलोइंग, जो स्क्लीरा है हमारे आँख की वो येलो हो जाएगी अगर किसी इंडिविजुअल को एनीमिया है तो। नेक्स्ट वन है स्किन, पेलनेस, कोल्डनेस एंड येलोइंग, मतलब पीले कलर की हो जाएगी स्किन। ठंडा, मतलब जो बॉडी है वो भी ठंडा हो जाएगा क्योंकि जो ब्लड है वो बॉडी में कम हो गया है। और स्किन की जो कलर है वो येलो हो जाएगी। नेक्स्ट वन है रेस्पिरेटरी। अब इस सिस्टम में क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर किसी इंडिविजुअल को एनीमिया है? वो होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब जो सांस लेने की उसकी नॉर्मल रेट है उसमें भी कमी आ जाएगी। मस्कुलर वीकनेस, मतलब मसल्स जो हैं उसकी वीक हो जाएंगी क्योंकि आरबीसी या जो ब्लड है वो सप्लाई नहीं हो पाएगा मसल्स को अच्छे से। नेक्स्ट वन है इंटेस्टाइनल, चेंज स्टूल कलर, जो स्टूल का कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। सेंट्रल, मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? फैटिग, थकान फील होगा पेशेंट को। डिजीनेस एंड फैंटिंग। फैंटिंग में क्या है? पेशेंट जो है अनकॉन्शियस वाली सिचुएशन में जाने लगता है क्योंकि जो हमारा ब्रेन है उसे ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी इसलिए। नेक्स्ट वन है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या जो है हमें देखने को मिलेगा? लो ब्लड प्रेशर, मतलब हमारे बॉडी में ब्लड की कमी रहेगी तो जो ब्लड का प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हार्ट। हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर किसी को एनीमिया है? पाल्पिटेशन, मतलब हार्ट जो है प्रॉपर तरीके से ना कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा ना रिलैक्स हो पाएगा, इसलिए क्योंकि जो ब्लड है वो कम है तो हार्ट जो है वो चाहेगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्लड मिले पंप करने के लिए, और बॉडी में ब्लड है ही नहीं तो उसे कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए जो हार्ट है वो जल्दी जल्दी पंप करने लगता है। रैपिड हार्ट रेट, मतलब हार्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। चेस्ट पेन होगा, एंजाइना होगी और हार्ट अटैक आ सकता है पेशेंट को अगर उसे एनीमिया है तो। नेक्स्ट वन है स्प्लीन। स्प्लीन पे क्या होगा? स्प्लीन जो है इनलार्ज हो जाएगी क्योंकि अगर किसी को एनीमिया रहेगा तो उस कंडीशन में जो आरबीसी है ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने लगेगी, और आरबीसी डिस्ट्रॉय ज़्यादा होने लगेगी तो स्प्लीन की जो टिश्यू हैं उनमें टिश्यू जो है उनकी डेथ होने लगेगी, तो स्प्लीन जो है इनलार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट वन है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सबसे पहले इसमें क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ एचबी कंसंट्रेशन, मतलब जो है हम डिटरमाइन करेंगे कि एचबी का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है ब्लड में।
एंड रेटिकुलोसाइट काउंट जो है हम देखेंगे। इसमें क्या होता है, रेटिकुलोसाइट काउंट में क्या होता है, हम देखते हैं कि जो बोन मैरो है वो कितना ज़्यादा जो है आरबीसी बना पा रही है। एंड बोन मैरो एस्पिरेशन, इसमें क्या होता है, जो बोन मैरो होती है उसको हम एस्पिरेट कर लेते हैं और उसके बाद में हम उसको लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं कि जो बोन मैरो है वो हेल्दी आरबीसी बना पा रही है कि नहीं बना पा रही है। नेक्स्ट वन है हीमेटोक्रीट, ये भी हम देखते हैं कि आरबीसी जो है वो ब्लड में कितना है, मींस कार्पस्कुलर वैल्यूम। इसमें क्या होता है कि जो है हम देखते हैं कि ब्लड है उसमें आरबीसी का अमाउंट कितना है। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा अगर किसी को एनीमिया है, हार्ट फेलियर, क्योंकि हार्ट को अच्छे से जब ब्लड नहीं मिलेगा पंप करने के लिए, वो ज़्यादा वर्कआउट करेगा कंटिन्यू, तो हार्ट जो है वो फेल हो सकता है। ये एनीमिया का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है इसका, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आरबीसी रिप्लेस करेंगे। अगर किसी पेशेंट को एनीमिया है तो जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो क्या होगा, हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कराएंगे। नेक्स्ट वन है नर्सिंग मैनेजमेंट, एडवाइस पेशेंट फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड गुड सोर्स ऑफ आयरन। मतलब हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले और ऐसा मतलब चीज़ खाए जिसमें कि आयरन जो है ज़्यादा मिले। सेलेक्ट वेल बैलेंस डाइट दैट इंक्लूड एनिमल प्रोटीन, आयरन, फोर्टिफाइड सीरियल्स एंड ब्रेड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्राइड फूड, लेग्यूमेंस, नट्स। मतलब हमें पेशेंट को बताना है कि वो उस टाइप का डाइट जो है सेलेक्ट करे, मतलब बैलेंस डाइट जो है सेलेक्ट करे पेशेंट, जैसे कि उसमें क्या क्या हो सकता है, एनिमल प्रोटीन रहे, आयरन, सीरियल्स मतलब दालें हों, और ब्रेड, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हरी पत्तियाँ वाली सब्जी हो, ड्राइड फ्रूट्स हों और अखरोट। ये सब जो है अगर किसी पेशेंट को एनीमिया है तो उससे जो है हमें ये सब चीज़ें जो है एडवाइज करनी है खाने के लिए। नेक्स्ट वन आता है नर्सिंग डायग्नोसिस, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू इम्बैलेंस बिटवीन O2 सप्लाई एंड डिमांड बाय बॉडी। मतलब जो एनीमिया वाला पर्सन होगा उसकी जो एक्टिविटी है इंटॉलरेंस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो O2 सप्लाई है हमारे बॉडी में वो पूरी नहीं हो पा रही है, O2 का जो डिमांड है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, मतलब इम्बैलेंस हो जा रहा है। तो जो पर्सन है उसकी एक्टिविटी जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इंडाइजेशन प्रॉब्लम, इनएबिलिटी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर आरबीसी प्रोडक्शन, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू malnutrition, डिक्रीज HB लेवल, लेक ऑफ इम्यूनिटी, डेफिसिट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, ट्रीटमेंट, सेल्फ केयर, फैटिग रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, लेक ऑफ O2। सो आज का जो अपना टॉपिक था गाइस वो फिनिश हुआ। आई होप कि ये जो आज का टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।